हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक रहता है फिर भी दिल चिंता, डर और घबराहट से भर जाता है। कभी डर और चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये एक प्रकार की एंजाइटी है, ये एक प्रकार का हमारे अंदर डर होता है जिसके कारण हम बहुत तेज़ हमारी घबराहट होती है। और ये सबके साथ होता है। सबके साथ का मतलब है कि महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा सोचती हैं और उनके अंदर धीरे धीरे घबराहट है वो घर बना लेती है। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि हम हमारे भय, चिंता और घबराहट को कैसे कम करें। तो देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आज मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए, वाकई में क्या हम चिंता और घबराहट को कम कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। देखिए, धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती हैं, हमें कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, कुछ बातें होती हैं वो हमें जीवन में उतारनी पड़ती हैं। तो देखिए, मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, तो उनका एक ही बात मेरे को अच्छी लगती है। वो ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी लड़ाई होती है ना, वो बाहरी दुनिया से नहीं होती है, वो हमारे मन से ही होती है। हमारे मन की ही उपज होती है ये भय, चिंता, डर। तो इनको हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम कुछ अच्छी चीज़ें अपनाते हैं, अच्छी बातें अपनाते हैं, अच्छा व्यवहार अपनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है और आज का वीडियो आप पूरा देखना। आपको नुकसान शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा बहुत होने वाला है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ और मैंने भी अपने जीवन में कुछ चीज़ें अपनाई हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आपको बेवजह का डर लगे, चिंता सताए, घबराहट हो, तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बेसिक सी चीज़ बताऊँगी आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आपको सांसें, बहुत गहरी गहरी सांसें लेनी है और उन्हीं पे ध्यान लगाना है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करेगा। सच बता रही हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब भी घबराहट ज़्यादा हो, अपने अंदर की जो गहरी गहरी सांसें हैं उन्हीं पे आप ध्यान दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन थोड़ा शांत भी होगा। और देखिए, आप पूरे दिन परिवार में ही लगी रहती हैं, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो स्वयं के लिए होता है। अगर आप सुबह उठकर जल्दी नहा भी रही हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के लिए ही नहा रही हैं। देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि हमारे घर वाले जल्दी उठते हैं, मुझे जल्दी उठ के उनके लिए चाय बनानी पड़ती है, तो मैं उनके लिए उठती हूँ। तो देखिए, जो भी हमारा काम होता है, चाहे ससुराल में हो, मायके में तो शायद थोड़ा कम काम होता है, लेकिन ससुराल में हमारा जितना भी काम होता है वो हमसे जुड़े हुए लोगों से जुड़ा हुआ काम होता है। तो देखिए, ये बात है ना, मैं बहुत बोलती हूँ अपने वीडियो में, और आप ज़रूर अपनाओ इस बात को। आप आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट, 10 मिनट तो अपने लिए निकालो और सिर्फ अपने बारे में सोचो, थोड़ा मन को शांत करो। कुछ नहीं है तो छत पे जाके बैठ जाओ। सुबह सुबह उठने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ कि कभी कभी हमें है ना, बहुत ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे विपरीत हो गई हैं, सब चीज़ें मतलब सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। लेकिन देखिए, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। कोई भी अगर परेशानी या कोई भी दिक्कत आए तो उसका आप थोड़ा धैर्य से और थोड़ा शांति से सोचिए और फिर कोई एक्शन लीजिए, या एक्शन लीजिए ही मत, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। तो आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर देंगे, या धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे कि आप चीज़ों को थोड़ा टालने की कोशिश करेंगे, ध्यान नहीं देने की कोशिश करेंगे, तो आपका मन है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपको ये चीज़ें धीरे धीरे महसूस होंगी, इतना जल्दी से आपको महसूस होने वाली नहीं है। और देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो दिमाग ख़राब होता है, या कुछ भी समझ लीजिए, हम कुछ सोचते हैं
तो मुझे पता है कि सब यही सोचते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनके ये है, उनके वो है। मतलब मैं दूसरों की बात कर रही हूँ कि हम दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को रिलेट करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वही कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है और हमारी जो सोच होती है वो हमेशा कंपैरिजन करने में निकल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें चिंता और घबराहट क्यों हो रही है, वो वहीं की उपज है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों की लाइफ से हमारी लाइफ को कंपेयर करेंगे तो पक्का हमें चिंता होगी, थोड़ा सा घबराहट होगी। हमें लगेगा घबराहट और चिंता क्यों हो रही है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये वो ही चीज़ें होती हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी जितनी सरल और परफेक्ट हमें दूसरों की लगती है ना, उतनी नहीं होती है, उतनी सरल नहीं होती है। कभी कभी चीज़ें हमेशा बिल्कुल विपरीत भी होती हैं। हमें लगता है कि उनकी लाइफ अच्छी है, लेकिन दूसरों की लाइफ में जाके या दूसरों की ज़िंदगी का हमें नहीं पता होता है। हर घर का, हर इंसान का और हर परिवार का माहौल अलग अलग होता है, उसका हम पता नहीं लगा सकते। तो देखिए, अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना छोड़ दीजिए। एक बात आप मेरी और मान लीजिए, शायद ये मुश्किल होगी क्योंकि मुझे पता है इसको अपनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शुरू से ही हमें यही देखने को मिलता है कि इसको खुश रखो, इसको खुश मत रखो, इसके साथ खुश रहोगे तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़बरदस्ती का किसी को खुश रखना या किसी को भी ऐसे हम सोचें कि इसको खुश रखेंगे तो यार बढ़िया रहेगा, तो देखिए मैं एक आपको बात बताती हूँ, जब भी आप किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, कितना भी कर लीजिए, अगर उनको थोड़ी सी भी आपकी कोई चीज़ बुरी लग जाएगी ना, तो वो खुशी है जो आप इतने दिनों से आप उनको खुश रखने की जो कोशिश कर रहे थे ना, वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसीलिए अगर आपको खुद को शांत रहना है, खुद का मन शांत रखना है, खुद को घबराहट से बाहर निकालना है, तो ये आदत छोड़ दीजिए। किसी को भी खुश रखने की कोशिश मत कीजिए, जो आपका स्वभाव है उसको बनाए रखिए। बस उस स्वभाव में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, सच बोलिए और मेहनत करिए अपने काम के लिए। किसी का भी बुरा मत सोचिए, किसी का भी। अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए, और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम किसी को भी खुश नहीं रख सकते। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी को खुश रख सकें, वो भी इस कलयुगी दुनिया में। भगवान को खुश रखिए, और भगवान को खुश रखने के लिए जो मैंने बातें बताई है, सच बोलिए, मेहनत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, दूसरों की अगर आप मदद कर सकते हो किसी चीज़ की तो करिए। भगवान अगर खुश रहेंगे ना, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि देखिए, लोगों की सोच और राय हमेशा बदलती रहती है। आज अगर वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कल वो निंदा भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे ही। हमें नहीं पता होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, हम किसी के भी मन की बात नहीं जान सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें करके किसी को खुश रखे, किसी के बारे में इतना हम सोचने लग जाते हैं कभी कभी कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए, तभी आपका मन है वो शांत रहने वाला है। और देखिए, एक बात और बताती हूँ, गलत को हमेशा गलत बोलिए। अगर आपका कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है और ये इंसान मेरे को हंसी मजाक में भी गलत बोल रहा है, तो देखिए, मजाक वही होता है जिसमें दोनों लोग हंसें। अगर मजाक में एक इंसान हंस रहा है और दूसरे को ठेस लग रही है, तो वो मजाक नहीं है। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो आप उसको बोलिए कि ये गलत है। अगर आपसे कोई नाराज़ हो रहा है ना, तो होने दीजिए, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव से बता रही हूँ कि गलत को हमेशा गलत बोलिए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा गलत को गलत बोलती हूँ। तो मैं आपको यही राय दूँगी, जब आप गलत को गलत उसी टाइम बता देंगे ना, ये गलत है, तो आपका जो मन है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा कि मैंने इस चीज़ को गलत मैंने बोला है कि ये आपने गलत किया है। तो ये बात अगर आप अपनाओगे ना, तो 100% नहीं तो 100% में से आपको 60% ऐसे फ्रीली ऐसे लगेगा कि हाँ, मेरा मन शांत है। क्योंकि आप जब आपके साथ गलत हो रहा है तभी आप गलत बोल दोगे ना, तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा।
एक है कि अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाइए, अपने जो काम हैं, अपनी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो खुद करिए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा ऐसे चिड़चिड़ाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि वो इसीलिए होती है आप अपना काम स्वयं नहीं कर रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ स्वयं उठाइए। फिर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा काम है, मैं खुद कर रही हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। और देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव कुछ इंसान होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार में हो, चाहे वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ जुड़ जाते हैं तो वहाँ हो, कुछ दोस्त हों, ऐसे कोई भी होते हैं नेगेटिव इंसान, तो उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि बात करना बंद कर दीजिए, उनकी बातों को अवॉइड करना सीखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग हैं, उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते। वो कहीं भी हमें मिल सकते हैं, परिवार में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स में। तो उनसे उतनी ही बात कीजिए जितना आपको काम है, क्योंकि किसी की भी आदत को, किसी की भी सोच को हम चेंज नहीं कर सकते। और देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको सही करने के लिए बोली है ना, उसी चीज़ों को हम गौर नहीं करते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसी वजह से हमें चिंता, घबराहट, डर, ऐसी चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने का जो काम है, वो ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें उतारी हैं और मैंने, देखिए, कॉलेज, स्कूल सभी करते हैं हम, सभी जगह हमें अलग अलग प्रकार के इंसान मिलते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने खुद के थोड़े तजुर्बे और अनुभव से ही आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद आप भी इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे और आपको ज़रूर इसका सकारात्मक प्रभाव ही अपनी ज़िंदगी में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ गलत लगा हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमें ये चीज़ गलत लगी है। तो मैं ज़रूर उन चीज़ों को, अगर आप भी कमेंट करके कुछ अच्छी बातें मुझे बताएंगे तो मैं अपने जीवन में ज़रूर उतारूंगी। इसीलिए मैं आपको कमेंट करने का बोलती हूँ, ताकि मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिले। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।